Hello, good morning to all of you. Good morning. This is Akshita Sharma. And this is Pooja Vishnu, Akshita's best friend. So champions, as you all know कि हम फाइनल ईयर में हैं एंड ऑलमोस्ट हमारा फाइनल ईयर अब कंप्लीट होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना हमारी अभी तक की जो BMS की लाइफ जर्नी रही है वो हम आपसे डिस्कस करें, हमारा कॉलेज एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं BMS कॉलेज का पहला दिन। स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करना था? अरे वो पहला दिन जिस दिन आप पीछे जाके बैठे थे। हाँ यार, मैं तो कॉलेज में मतलब क्लास में आती सबसे पीछे वाली बेंच पे जाके बैठ गई क्योंकि मुझे नीट की तैयारी करनी अरे थी। इसने नई नई 3 इडियट्स देखी होगी, राइंचो बनने जा रही थी। पता है कॉलेज में जब रिपोर्टिंग के टाइम आए थे ना, तो सीनियर्स ने हमें पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपका ड्रेसिंग कोड क्या होना चाहिए। अक्षिता याद है, व्हाइट कलर का तो वो कुर्ता और नीचे वो पटियाला वाली सलवार, व्हाइट कलर की प्योर और रेड दुपट्टा, वो भी प्लेट्स बना के ऐसे लगाना, ऐसे आप लहरा के नहीं चल सकते उसको भी। बालों में तेल और गुथी हुई चोटी और उसमें चंपू वाले लगते थे बाल। आप हेयर वॉश नहीं करके जा सकते थे, आपको अगर करोगे ना तो भी तेल लगाना पड़ेगा। बॉयज का तो ड्रेसिंग कोड, बाल इसके इतने से बाल और एकदम टकली करवा के उन्हें पहले टाइम तो बुलाया गया। शेविंग आपकी बियर्ड नहीं रख सकते थे। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये जो ना, हाँ ये जो चीजें थी ना, ये ऐसा नहीं कि कॉलेज का कोई रूल, नहीं 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 नहीं, ये सीनियर्स के द्वारा बनाए गए रूल्स होते थे। कॉलेज में कोई नहीं रूल होते थे। अरे अक्षिता याद है तुझे सीनियर्स की रैगिंग? तेरे को कितना ज्यादा हंसने के लिए टोका करते थे। कंट्रोल रखा कर बहन अपनी स्माइल पे। स्माइल नहीं जाती यार, मैं क्या करूँ, मैं नॉर्मल पे बैठी रहूंगी ना तो बस उनको ऐसा लगेगा कि मैं उन पे हंस रही हूँ। और मैं एक अपना टास्क सुनाती हूँ, ठीक है? सीनियर्स आए, करंट सीनियर्स थे और मेरे बैचमेट था कोई, उसका नाम मेजर हुआ करता था, ठीक है? मेरे को बोला पूजा खड़े हो जाओ और मेजर की आरती उतारो, वो भी किस फॉर्म में? ओम जय जगदीश हरे। तो आई वॉज लाइक, मैं 2 मिनट के लिए चुप हो गई थी, ठीक है? फिर ना मैंने बोला ओम जय मेजर साहब की भाई साहब। तो ऐसे ऐसे टास्क करवाते थे यार, बच्चा करे तो करे क्या? मैंने नहीं देखा, ये कब हुआ था? आप नहीं थे। ओ, मैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए घर चली गई थी, ये सब मिस कर दिया मैंने। तो स्टूडेंट्स को ना संस्कृत को लेके फिर से हुआ है, ये मैं कितनी बार बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बट स्टिल संस्कृत के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि दीदी कैसे करेंगे, क्या हम पहले से प्रिपरेशन करें? तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बताओ संस्कृत में। देखो मेरे हिसाब से ना संस्कृत कोई टिपिकल नहीं है। आपने अगर 10th में हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण जो थोड़ी सी भी पढ़ी है ना, वही वापस आपके फर्स्ट ईयर में आने वाली है। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप एडमिशन से पहले थोड़ा संस्कृत को लेके ऐसे डर रहे हो और प्रिपेयर करना चाहते हो, तो हाँ, एक बार अपनी पुरानी 10th की बुक उठाइए, उसमें से संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये 4-5 जो बेसिक टॉपिक है ना, वो पढ़ के आ जाइए, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ मुझे संस्कृत आती है। और वैसे अक्षिता, तुम्हारी तो डिस्टिंक्शन लगी है ना? वो इसलिए क्योंकि मेरे पापा जो है वो संस्कृत के टीचर है और कोरोना के टाइम में उन्होंने मुझे बैठ बैठ के पढ़ाया था। और जेनेटिक्स का भी प्रभाव है, देख लो अंकल से सीधे यहाँ ट्रांसफर हुई है संस्कृत। हाँ, तो मैंने सुना था कि एनाटमी में फर्स्ट ईयर में जब आई थी कि ना हवा बनी रखी थी कि बहुत ज़्यादा बैक आती है, अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो आपकी बैक लग जाएगी। आपने कैसे कवर अप किया? एनाटमी का देखो ऐसा था कि कोरोना का टाइम आ ही गया था, वैसे तो मैंने सब कुछ खुद से ही किया था। सारी जो बोन्स हैं, सारी मसल्स हैं, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये सब जो मैंने जब खुद से करी ना, तब मैंने एक चीज़ एनालिसिस करी कि ये जो आप चीज़ें पढ़ते हो ना, तो आपको ना बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ों को पढ़ना है। जैसे ह्यूमरस बोन है ना यहाँ की, तो उसको प्रैक्टिकली इमेजिन करो, किसके कितने बॉर्डर्स हैं, कहाँ क्या कौन सी मसल अटैच हो रही है, ये सब आप अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली फील करोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगी, ठीक है? और रही बात आयुर्वेदा पोर्शन की, तो वो तो थोड़ा सा ना आपको रटना पड़ेगा ना, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैंने कवर करी थी, तो आप भी ऐसे कवर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात लिख लिख के, गाइस लिख लिख के याद करने से बहुत फर्क पड़ता है। मेरी और इसकी आदत यही है कि हम लिख लिख के याद करते हैं। हाँ, इससे ना एग्जाम में भी आपका फायदा है कि क्योंकि ना बहुत आपके ना 10 मार्क्स के 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आपकी स्पीड शुरू से फास्ट रहनी जरूरी है। तो अगर आप अभी से लिख लिख करके याद करोगे ना, तो आपको वहाँ पे वो हेल्प मिलेगी। आप एनाटमी के डिसेक्शन हॉल की प्रैक्टिकल वाली कहानी तो भूल ही गए। हाँ, वो कौन शेयर करेगा? वो 2 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास, ओ माय गॉड, मतलब पहले दिन तो कैडेवर को देख के फैंट हो गए थे 3-4 जने।
और वो फॉर्मेलिन की स्मेल सिर में चढ़ जाती है, पूरे दिन खाना खाना भी नहीं खा पाते उस दिन तो हम सच में। और पता है लास्ट में ना 3-4 बच्चे उस टीचर और डेड बॉडी के पास बचते हैं, बाकी वरना वो ग्रुप बना के गपशप करते रहते हैं या फिर अपना कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। अरे वो फिजियोलॉजी की कहानी भी तो शेयर करे। हाँ यार, वो खून, वो यूरिन। मतलब टीचर्स ना हमें ऐसे खुला छोड़ देते थे कि है ना, एक दूसरे का ब्लड टेस्ट कर लो, एक दूसरे का यूरिन टेस्ट कर लो और लास्ट में आके मुझे बता देना कि क्या रिजल्ट्स क्या निकले, लास्टली वो नोट कर लेते थे और वो अपने रिकॉर्ड्स में रख लेते थे। तो उसके बाद हम आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में हमारी क्लिनिकल ड्यूटीज लग जाती है और क्लिनिकल जब हम प्रैक्टिस करते हैं बाहर हॉस्पिटल्स में हम काम करने। ओ शिट, मेरा माइक फुग्गू कहाँ गया? हाँ, सो हम कहाँ पे थे? हाँ, जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस पे बाहर जाते थे ना, मतलब ऐसे पर्टिकुलर 1 वीक के लिए वो लगाते थे हमें ड्यूटी पे। तो मैंने इंजेक्शन लगाना, IM इंजेक्शन, IV इंजेक्शन, कैनुला, ये वो ड्रिप वगैरह ये सब सीखी। और उसके साथ ना हम ऐसे डिलीवरी वगैरह भी देखते थे, एकदम बिल्कुल 4-5 जने हम रूम में जाके खड़े हो जाते थे और सामने हमारे सामने डिलीवरी होती थी। और PV भी हमने करना सीखा, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, जिसमें आप ना क्या देखते हो कि जो फीमेल की वेजाइना है ना, उसमें 2 फिंगर्स को इंसर्ट करके हम देखते हैं कि वो कितनी डायलेटेड है। मतलब वो आप थर्ड ईयर में आओगे तब आपको पता चलेगा, बाकी यू कैन सर्च ऑन गूगल। अभी क्योंकि मैं बताऊंगी आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसमें जो हमारी फ्रेंड यशवी है वो इन लोगों के साथ गई थी। क्या हुआ था पूछो उस टाइम? अरे वो क्या हमारे ग्रुप में था वो, ठीक है, वो वाला इंसिडेंस हमारे ग्रुप में लिटरली फर्स्ट टाइम उस लड़की ने डिलीवरी देखी उसने अपनी लाइफ में। जैसे ही वो बच्चे का हेड ना बाहर आया एंड शी वाज फेंट, वो बेहोश हो गई एंड वो नर्सेस बेचारी डिलीवरी छोड़ के उसको संभाल रही है, उसको बिस्किट दे रही है, उसको चाय पानी दे रही है। मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ था ना कि मेरी OT में मुझे लेके गए थे कि हाँ, डॉक्टर की एज पर्सनल असिस्टेंट बन के, और मैंने सामने पहली बार लाइव ना ऑपरेशन होते हुए देखा था हाथ का। फिर ऐसे फीलिंग आ रही थी यार, हाँ डॉक्टर वाली फीलिंग। तो ऐसा नहीं है, आप ना BMS में भी बहुत अच्छा फील करते हो यार, धीरे धीरे चीज़ें सीखते हो। जब आप मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज ही ज़रूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। जैसे जब आप बुक्स में पढ़ोगे फिर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये हॉस्पिटल ड्यूटीज़ तो ठीक है, चलो आपको ऑब्स गाइनी पढ़ने को मिलेगी तो फिर आप कर लोगे इजीली। और योगा सेशन भी होता था हमारे, क्योंकि आपके हाइजीन करके सब्जेक्ट आएगा जिसमें पूरा योगा आपको बताएंगे डिजीज वाइज। तो योगा में ना मतलब ऐसा है कि फ्लेक्सिबल तो होती है आपकी बॉडी और चीज़ें आपकी इंटरनली ठीक होती है, बट जैसे डायबिटीज़, पर्टिकुलर डायबिटीज़ में कौन कौन से हमें योगा पोस्चर करने चाहिए और थायराइड में कौन से करने चाहिए, ये सारे हमने सीखे। तो बहुत बहुत मज़ा आया। जैसे हाइपरटेंशन है किसी हाँ। को, मतलब तो उसमें आपको शवासन करना, रिलैक्सिंग, एकदम रिलैक्स जिसमें हो। आप अपना नॉलेज अपने फैमिली वालों पे अप्लाई करते रहा करो, क्योंकि आपको और कोई ट्रायल करने के लिए नहीं मिलेगा। आप पेशेंट्स पे डायरेक्ट जाके अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इन ऐसे ही जैसे नमूनों सीखते पे हैं। आप ट्राई कर सकते हो। नमूना इन द सेंस मॉडल्स। हाँ, तो उसके बाद आती है हमारी टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक। ये सब की फेवरेट, ये तो मेरा सच में बहुत फेवरेट है। फॉरेंसिक पूरी की पूरी फेमिनिज्म है उसके अंदर। टिप्स आपको पे ना आती है, इसको टिप्स पे। आप मतलब ना उसमें आप रेप को लेके देखते हो कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने सारे सेक्शन आपको पता चल जाते हैं ना कि फिर आपको लगेगा कि आप ही एडवोकेट बन चुके हो ना, इतने सारी चीज़ें पता चलती है। और मुझे पहली बार फॉरेंसिक में आने के बाद IPC क्या होती है और CRPC क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस पता चला। वरना मेरे लिए तो नॉर्मल थी दोनों ही कि हाँ कुछ ना कुछ संविधान से रिलेटेड होता है ये कुछ। तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि IPC और CRPC क्या होता है। और पता है क्या, ठीक है, रेप वाली चीज़ को जो लेके मतलब टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। देखो पूरा एकदम फील करा के कि क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। दूसरी चीज़ डॉवरी को लेके भी चीज़ें इसमें बता रखी है, बहुत अच्छा है। और टॉक्सिकोलॉजी में ना आप पढ़ते हो कि विष पढ़ते हो, बेसिकली पॉइजन पढ़ते हो। आयुर्वेद की ना एक बहुत अच्छी खास बात मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे हर चीज़ को एक बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे विष है
वो अगर आपने सही मात्रा में यूज किया ना, वो आपके लिए औषध के समान वरदान साबित हो सकता है। तो मुझे आयुर्वेद की पर्सनली अक्षिता ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे अपन जो चीज फेंक देते हैं, यूज नहीं कर सकते, वो भी आप औषध के रूप में यूज कर सकते हो। तो उसकी सही क्वांटिटी आपके लिए एक मेडिसिन भी बन सकती है। जैसे वत्सनाब, याद आ गया, या वत्सनाब सुसाइडल पॉइजन। हाँ, ये शायद आइडियल सुसाइडल पॉइजन है, आई एम नॉट कंफर्म बट आई थिंक, है ना। तो इसको अगर आप है ना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में यूज करते हो तो ये एक ड्रग मेडिसिन की तरह काम करती है, बट अगर आपने उसकी कोई ज्यादा डोज ले लेते हो तो उससे खत्म इंसान। तो ये चीज आप पढ़ोगे थर्ड ईयर, बहुत सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को थर्ड ईयर लगती है। क्लिनिकली नॉलेज आपको फर्स्ट टाइम आप फील करोगे कि हाँ हम डॉक्टर्स हैं, वो आपको थर्ड ईयर में फील होगा। तो उसके बाद आता है हमारा फाइनल ईयर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। फाइनल ईयर में तो हम ऐसे कबीर सिंह वाली फीलिंग में आ चुके थे। बट हमारे साथ कोई भी प्रीति का चक्कर नहीं था गाइस। अगर हो तो बता देना ना। नहीं यार, इनसे क्या छुपाना, ये तो हमारी फैमिली है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं यार। चल झूठी। सीरियसली आप इतनी सुंदर हो, आप इतनी सुंदर हो, आपकी कोई चक्कर नहीं रहा। नो 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 नो, मैं तो पढ़ाई करती थी ना, पढ़ाई में ही बिजी रही हूँ मैं तो मोस्ट ऑफ टाइम। घर वाले देख रहे तू मरवाएगी मेरे को। सो गाइस, जैसा कि अक्षिता ने आपको बताया कि थर्ड ईयर में तो हम पीवी करते हैं जो गायनी ऑप से रिलेटेड होता है, फिर सर्जरी में आता है आपके PR पर रेक्टल एग्जामिनेशन, जो कि हम इसलिए करते हैं पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, अर्श, भगंदर, ये सारी डिजीज देखने के लिए कि उनका कितना ज़्यादा कौन से स्टेज तक वो पहुंचे हैं। अक्षिता, इन्हें आप बता सकते हो एक बार पंचकर्म, क्योंकि इन्हें थोड़ा शायद समझ कम आ रहा होगा कि पंचकर्म एक्चुअली में होता क्या है। पंचकर्मा में देखो बेसिकली ना हमारी बॉडी की जो टॉक्सिसिटी है ना, जो डिपॉजिट होती है ये आज तक, वो ना बॉडी से नेचुरली निकाला जाता है। प्रोसेस बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज होती है जिसके थ्रू ना वो टॉक्सिसिटी जो भी है वो बाहर करी जाती है बॉडी से। और उसके अलावा मसल जो है हमारी जैसे लूज हो गई हो, पैरालिसिस में लूज हो जाती है मसल, हाँ। तो उसको मसाज करके उसको मसाज, एक्सरसाइज, ये सारी जो प्रोसेस है ये सारी पंचकर्मा में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉमिटिंग है जिसको हम वमन बोलते हैं, उससे क्या होता है ना, हमारे शरीर की जो टॉक्सिसिटी काफ़ी टाइम से डिपॉजिट हो चुकी होती है ना, वो हम मेडिसिन देते हैं बना करके, और वो फिर अंदर से आप थोड़ा टाइम के बाद वो अंदर से बाहर निकलती। इससे क्या होता है ना, वो सारा क्लीन हो जाता है, आपकी GIT क्लीन हो जाएगी, आपकी सारी बॉडी की जो शाखाएं वगैरह वो सारा क्लीन होने के बाद आपको हल्का फील होता है। इससे आपका वजन भी कम होता है। तो लोग है ना ओबेसिटी को क्योर करने के लिए भी पंचकर्म लेते हैं। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है फाइनल ईयर में, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ईयर, नोज एंड थ्रोट। एंड ऑप्थेल्मोलॉजी में आईज देखने को मिलेगी आपको, और ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार। इसमें आप आँख, इतनी सी आँख होती है और इसकी इतनी सारी डिजीज होती है और इतनी ज़्यादा माइन्यूट से स्ट्रक्चर को अपन इलेबोरेट कर करके पढ़ते हैं यार। ये भी एक अलग ही मजेदार चीज़ है, पर बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब मतलब लास्ट तक आते आते आपको नहीं फील होता। बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत वाइड सिलेबस है फाइनल ईयर का, और मैं तो एग्जाम के 3-4 महीने पहले ही पढ़ती हूँ, तो मैंने अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। 3-4 महीने ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं 1-2 महीने वाली में से हूँ। तुम पूरे साल क्लास लेते हो ना इसलिए, उसका बहुत फर्क पड़ता है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे थोड़ा सा टीचर वगैरह का बैठ नहीं पाता, तो मुझे पढ़ना पड़ता है इनसे हाथ जोड़ जोड़ के कि पढ़ा दो। कब हाथ जुड़वाया मैंने? एनीवेज फाइनल ईयर में हमने बहुत सारी ट्रिप्स भी मारी है। अरे भाई, हमने हमारी मनाली ट्रिप, ड्रीम ट्रिप आपने देखी होगी इनके चैनल पे, भाई साहब सारी चीजें मजेदार करी। फाइनल ईयर हमारा बेस्ट ईयर रहा है, यादगार। और पूजा के साथ मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, और फाइनल ईयर तक आते आते हमारा बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। फर्स्ट ईयर में तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इवन हम रहते भी साथ में, हम एक ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हाँ, हमें नहीं पता था कौन हो तुम। हाँ, स्टिल मतलब फर्स्ट ईयर में तो मैं इसको भाव भी नहीं डालती थी। आखिरकार काम में ही आई। हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं अब। गाइस, इसमें ना आपको स्टार्टिंग से एक ना अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल गया तो आपकी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। मतलब हमारे साथ लकीली हम उन लकीस्ट लोगों में से एक, कि हमें फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा मिला। हमारे जैसे ही लोग मिले, पढ़ने वाले भी थे, मस्ती करने वाले भी थे, हर चीज़ों को समझने वाले थे कि अभी वो जिंदा है। तो इन शॉर्ट पूजा के कहने का ये मतलब था कि तो ये एक्सप्लेन करने बैठ जाती है। क्या करूं यार, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया तभी आपकी हर सब्जेक्ट में D लगती है बेबी। खुद का क्रेडिट ले रही है।
आपको यही कहूंगी कि देखो फ्रेंड सर्किल अगर अच्छा होता है ना तो कॉलेज लाइफ कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता, वरना तो लोग काटते हैं कॉलेज लाइफ को कि बस अब। समझ रहे हो आप? सो मेरी चैंपियन आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी फॉर बेटर अंडरस्टैंड द BMS कॉलेज लाइफ। आई थिंक कि मतलब कॉलेज की जो मोमेंट्स होते हैं ना वो सबके लिए बहुत मेमोरेबल होते हैं। आपकी भी बहुत अच्छी मेमोरी बनेगी और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी, तो आपको मज़ा आएगा। कुल मिला के ना मतलब बहुत मज़ा आएगा आपको। हमने अपनी BMS की जर्नी आपसे शेयर की। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि कौन सा मोमेंट आपको बहुत अच्छा लगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।